सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज योर आर्यन भैया। आज की वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, जिनका बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि तुम्हें पता है, सीबीएसई ने अपना रिजल्ट कल जारी किया। अब बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन है कि भैया हमको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, क्या एक्चुअली सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहिए, या मेरे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में इंप्रूव करने हैं, मुझे मेरे मार्क्स कम आ चुके हैं, या मेरी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ चुकी है, मैं फेल हो चुका हूं, तो क्या मेरे पास कोई दूसरा मौका है। तो हाँ, बिल्कुल आपके पास दूसरा मौका होता है, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि सीबीएसई लेने वाली है। अब इसकी क्या प्रोसेस होने वाली है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि भैया कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या एग्जाम पेपर होगा, क्या ये एग्जाम एकदम अलग होने वाला है आपके पहले वाले सीबीएसई पैटर्न से, क्या ये नए सिलेबस में एग्जाम होगा। तो आज की वीडियो के बाद मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि किसी और वीडियो की देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आपको बैठकर बस वीडियो देखना है, आराम से देखिए, थोड़ा सा समय लेकर देखिए वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पहली चीज हम लोग बात करते हैं कि यार सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है, क्या चीज है। जैसे कि पहले क्या होता था कि आपका एक इंप्रूवमेंट एग्जाम होता था, ठीक है, और आपका एक कंपार्टमेंट एग्जाम होता था। तो इसमें क्या होते थे, जो बच्चे इंप्रूवमेंट अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए हैं, और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे का कंपार्टमेंट आ गया तो वो आराम से एक एग्जाम देता था, जो कि सीबीएसई के रिजल्ट आने के बाद सेकंड एग्जाम होता था। ठीक है, इस बार सीबीएसई ने इसको सेकंड बोर्ड के नाम से बोला है और सर्कुलर जारी किया है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, हूबहू सेम चीज है जो कि पहले होती थी, वही अब की बार भी होने वाली है, बस नाम चेंज कर दिया गया है। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज, अगर हम बात करें सीबीएसई सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपके पास लगभग 1 महीने का समय होता है। अब इस 1 महीने में आपको किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप सफलता बैच से जुड़ सकते हो। ये बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि क्लास 9 वाले बच्चों के लिए हमारे लिए संकल्प बैच चल रहा था हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही आपके पास सफलता बैच आने वाला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल है। ठीक है, अब इसको एनरोल करने के लिए सबसे पहली चीज क्या क्या मिलेगी इस बैच में, ये मैं बता देता हूं। आपको क्लासेस डेली मिलेंगी, ठीक है, क्लासेस आपको डेली मिलेंगी। एक शॉर्ट फॉर्म में जो रिवीजन होता है वो आपको मिलने वाला है, उसके लेक्चर्स मिलने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। बाकी डिटेल नोट्स मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज, क्योंकि आपको पता है कि अब लास्ट समय में 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने मार्क्स को आपको इंप्रूव करना है तो आपको डिटेल तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको वो चीज पढ़नी है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछी गई है, ज्यादा रिसर्च के साथ। तो वो रिसर्च और मेथोडोलॉजी को यूज करके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ बना रखे हैं, उसको भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। कहां मिलनी है, तो इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, और साथ ही साथ सफलता बैच वालों के लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बन रखा है, तो उसको भी दोनों को फॉलो कर लो। वहीं पर तुम्हारे लेक्चर के शेड्यूल, साथ साथ जो भी लेक्चर्स लग रहे हैं उसके क्लास नोट्स, उसके पीडीएफ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और साथ ही साथ मैं खुद आपके साथ में पर्सनल मेंटरिंग करके आपको उसी ग्रुप में, उसी व्हाट्सएप चैनल पे सारी चीजें बताने वाला हूं। तो एक तरीके से 1 महीने के लिए आपको मेरे पास समर्पण हो जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है लेक्चर्स को मिस ना करने के लिए। ठीक है, तो इन सब चीजों के जाके आप एनरोल कर सकते हो। बात आते हैं कि यार अब ये हमने ठान तो लिया है सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन देने का, तो अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है भैया, थोड़ा सा मुझे एलिजिबिलिटी बता दीजिए कि क्या मैं एलिजिबल हूं इस एग्जाम को देने के लिए। तो हाँ बिल्कुल, अगर जिसने, पहली चीज कि जिसने बोर्ड एग्जाम दिया था, जिसने अभी का जो बोर्ड एग्जाम है वो अटेम्प्ट किया था, तो वो आराम से सेकंड बोर्ड में बैठ सकता है। आपने अटेम्प्ट करने की है कि आपने एग्जाम्स अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे। अगर आप उस एग्जाम में बैठे हो तो आप आराम से सेकंड बोर्ड एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि भैया कितने पेपर्स में दे सकते हैं, मतलब कितने सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। मान लो मेरी हिस्ट्री में भी नंबर कम आ गए, मैथ्स में मेरी कंपार्टमेंट आ गई, साइंस में भी नंबर कम आ गए, तो मुझे क्या ये एक सब्जेक्ट में देना चाहिए, 2 सब्जेक्ट में देना चाहिए। तो सीबीएसई ने जो सर्कुलर जारी किया था अप्रैल में, मार्च में, उसमें यह बोला था कि आप किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में, मतलब 3 सब्जेक्ट्स में आप अपना सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, मतलब 3 एग्जाम आप दे सकते हो सेकंड बोर्ड में। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम अगर आपको चाहिए तो एक भी दे सकते हो, मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट में दे सकते हो, सारे सब्जेक्ट में नहीं दे सकते हो। ये बात एकदम याद करके रखना। तो किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में आप इंप्रूव कर सकते हो। हमारी क्लासेस जो चलेंगी वो एसएसटी की चलने वाली हैं, हमारी क्लासेस मैथ्स की चलेंगी और हमारी क्लासेस साइंस की चलेंगी। ठीक है, बेसिकली यही 3 बच्चों का थोड़ा सा ज्यादा लुभावना टॉपिक होता है, ज्यादा सा मोर इंटरेस्टेड बच्चे जो सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए आए हैं वो इसीलिए आए हैं एसएसटी के लिए। कुछ बच्चे एसएसटी के हैं, कुछ बच्चे मैथ्स के, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे
साइंस के हैं, ठीक है। तो इन चीजों में आप 3 सब्जेक्ट, किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में अपने एग्जाम दे सकते हो सेकंड बोर्ड का। दूसरा चीज कि रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवानी भैया, देखो रजिस्ट्रेशन आपकी कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर आपसे कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पैसे ले रहा है तो वो फ्रॉड है, ठीक है, उससे एकदम बच के रहे। रजिस्ट्रेशन आपके ऑफलाइन होगा, आपके स्कूल्स के थ्रू। आपको अपने स्कूल्स में जाकर कंसीडर करना पड़ेगा, अपने स्कूल्स में जाकर एक बार कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के बाद ही आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और रजिस्ट्रेशन की मैं सर्कुलर है कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया था फीस के लिए कि पर सब्जेक्ट आपकी कितनी फीसेस लगने वाली हैं, उसके फीस का सर्कुलर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर लूंगा। एक बार जाके उस सर्कुलर को भी पढ़ लेना, जिससे कि तुम्हारे साथ ये भी स्कैम ना हो पाए कि भैया फीस ज्यादा लग रही है, ठीक है। सीबीएसई ने जितना सर्कुलर में लिख रखा है उतना ही आपको देना है। आप अपने स्कूल वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने स्कूल वालों से समझ सकते हैं कि भैया कितनी फीस लगने वाली है, ठीक है। तो ये बात रही रजिस्ट्रेशन की। कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, सारे स्कूल्स में रजिस्ट्रेशन होगा, सारी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जितनी भी आपकी अथॉरिटी थी, जैसे मान लो अगर आप प्राइवेट फॉर्म वाले हो तो प्राइवेट फॉर्म वाले भी अपने अथॉरिटी से जाकर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। अब पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं कि अब क्या भैया ये जो पेपर आएगा ये आज अब की बार वाले सिलेबस पे आएगा कि या पुराने वाले सिलेबस पे। तो बेसिकली एकदम क्लियर करने वाली चीज है कि जो आपका ये वाला पैटर्न होगा, जो ये वाला सीबीएसई सेकंड बोर्ड होगा, ये आपके पुराने ही पैटर्न पर होने वाला है, ठीक है। हूबहू वैसे ही पेपर होगा जैसे आपका बोर्ड एग्जाम में हुआ था, सेम वही तरीके से आपका पेपर होगा, उसी माहौल में होगा। 3 घंटे का पेपर वहां होता था, 3 घंटे का पेपर यहाँ होगा। तो आपकी कोई भी चीजें नहीं बदली, आपको पुराना सिलेबस ही उठाना है, ओल्ड सिलेबस ही उठाना है और ओल्ड सिलेबस से ही आपको तैयारी करनी है। तो हम आपको ओल्ड सिलेबस से ही पढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप ओल्ड सिलेबस को पढ़कर आए हो तो आपको घबराने की एकदम जरूरत नहीं है कि भैया हमको न्यू सिलेबस के हिसाब से भी पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं। आपका जो पुराना सिलेबस था उसी हिसाब से आपका पेपर बनेगा, उसी हिसाब से पेपर की मार्किंग हुई जैसे कि आपके सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में हुई थी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भैया मार्कशीट वाला डिफरेंस आता है कि मानकर चलो भैया मेरे अभी एसएसटी में, मानकर चलो एक बच्चा है जिसका एसएसटी में 45 मार्क्स आया, ठीक है। मैं ये रियल केस बता रहा हूँ कि एसएसटी में भैया 45 मार्क्स आया 80 में से आउट ऑफ 80। अब वो कह रहा है कि भैया मैं बहुत ही कोशिश करके इतने मार्क्स लेकर आया हूं, बट मेरे को इंप्रूव करना है। अगर वो इंप्रूवमेंट करता है तो सेकंड बोर्ड में बैठेगा, ठीक है। और सेकंड बोर्ड में अगर मैं बैठा तो उसका सबसे बड़ा डर ये होता है कि भैया मेरे मार्क्स जो है वो 45 से कम आ गए, मान लो 41 आ गया या मान लो 40 आ गया, तो क्या होगा भैया, तो क्या होगा, तब तो मेरे मार्क्स खराब हो जाएंगे। नहीं, तब नहीं खराब होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके मार्कशीट होगी उसमें ओरिजिनल मार्क्स ही चढ़ने वाले हैं, जो आपके बेस्ट मार्क्स होंगे सेकंड बोर्ड और फर्स्ट बोर्ड को मिला करके वही चढ़ने वाले। तो फर्स्ट और सेकंड बोर्ड में जो बेस्ट मार्क्स है, जैसे कि यहाँ दोनों में सबसे बेस्ट मार्क्स ये हो गया, तो आपका मार्कशीट में ये चढ़ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें सेकंड बोर्ड में आप 45 से ज्यादा ले आए, मान लो 55 ले आए, तो आपको ये मार्कशीट में आपके चढ़ जाने वाली है। तो सिंपल सी बात है कि यार सीबीएसई ने आपके लिए सारी प्रोसेसेस बहुत ही सिंपल कर रखी है, बहुत ही इजी कर रखा है। आपके लिए जो भी कंफ्यूजन था आपके दिमाग में, वो सारी कंफ्यूजन मैंने शायद क्लियर कर दी है एक ही वीडियो में, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट होता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और एक बार सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना यार। सफलता बैच तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि बच्चों का रिजल्ट इंप्रूव करना है, बच्चों का इस बार 10th से पास आउट करके उनको अच्छे तरीके से 11th में भेजना है। तो आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट संकल्प लिया गया है एक तरीके से कि यार हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको सारी चीजें कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसी चैनल पर आपको सारी चीजें मिल जाने वाली हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पर तुमको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर तुम्हारे नोट्स वगैरह मिलने वाले हैं, ठीक है, जितने भी तुम्हारे स्टडी मटेरियल्स हैं। बाकी वीडियो में और भी कोई डाउट होता है तुमको, और भी सेकेंडरी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कर देना जिसको इनकी नीड है, जो थोड़ा सा अभी लो फील कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर है, थोड़ा सा एग्जाम का जो रिजल्ट आया उसका माहौल बना हुआ है, बट घबराने की एकदम बात नहीं है। आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाला है, ये सीबीएसई का भी संकल्प है और ये हमारा भी संकल्प है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त पढ़ाई करते रहो यार। लव यू ऑल।